Assalamualaikum students, I am Saran Bashir Ali. आज हम 9th क्लास न्यू मैथ नेशनल फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास है फाइंड द रुदार्थम ऑफ फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। इन नंबर का हमने अगर पॉसिबल हो सके तो इनका रुदार्थम फाइंड करना है। तो रुदार्थम फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप रुदार्थम टेबल की मदद से इसका रुदार्थम फाइंड कर सकते हैं, एक आप कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कैलकुलेटर से करना है या रुदार्थम टेबल की। फर्स्ट क्वेश्चन है 5313। जब भी इस रुदार्थम टेबल को आपने रुदार्थम नंबर्स का रुदार्थम फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने उसका रेफरेंस पोजीशन देखना है। रेफरेंस पोजीशन कहां पर बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा। नॉन जीरो डिजिट क्या होता है? जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट नंबर आते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास नॉन जीरो डिजिट आते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो हमारे पास 5 बन रहा है। ये 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन लग जाएगी। अब जिस नंबर का पॉइंट ना हो उस नंबर का पॉइंट जो होता है वो एंड पर होता है। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं? अब आपने ये देखना है इस पॉइंट से जो आपने रेफरेंस पोजीशन देखा था इन दोनों के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं। जितने नंबर होंगे उतना आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, व्हिच मींस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स +3 होगा। अब आपने देखना ये +3 है या -3 है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये पॉजिटिव में होगा। अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो फिर ये नेगेटिव में होगा। अब क्योंकि पॉइंट हमारा इधर था, रेफरेंस पोजीशन इधर था, तो पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन की तरफ हमेशा जाना है। तो पॉइंट इधर है, रेफरेंस पोजीशन इधर है, तो इट्स मींस आप इस पॉइंट से इस तरफ जा रही हैं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो प्लस में आता है। अगर हम लेफ्ट से राइट तरफ आते हैं तो फिर ये माइनस में आना था। अब हम इसका मनकीसा फाइंड करते हैं। मनकीसा फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इसका हम मनकीसा कैलकुलेटर से देखते हैं, इस वजह से जहां पर आपका रेफरेंस पोजीशन आता था वहां पर आपने पॉइंट डालना है। जहां यानी आपका रेफरेंस पोजीशन 5 के बाद आया था तो 5 के बाद इधर पॉइंट दें तो ये मैं 5.313 बनता है। तो ये आपने लिख लेना इधर रफ अमल पर। रफ अमल लिखने के बाद फिर आपने कैलकुलेटर की मदद से लॉग दबाना है। लॉग दबाने के बाद 5.313 ये लिखना है। जब दबाओगे तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.7253। तो आपने 0 तो लिखना, पॉइंट डालना है, पॉइंट बाद जो फर्स्ट 4 डिजिट आ रहे हैं वो लिखना है 0.7253। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ ये स्टेप। जहां पर आपका रेफरेंस पॉइंट बना था वहां पर आपने पॉइंट लिखने, उस बाद टोटल 313 आ था, आपने 4 डिजिट लेना, ये 4 डिजिट ले लें। अब लॉट दबाना, लॉट 5.313, इसका आंसर आ रहा है 0.7253 समथिंग। आपने 0 लिखना, पॉइंट लिखना है, 0.7253 लिख लेना है। उसके बाद अब हमने इसका लॉट फाइंड, लॉट 5313 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मनकीसा प्लस मनकीसा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग 5313 इज इक्वल टू, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 आया और मनकीसा हमारे पास था 0.7253। तो यहां पर आपने पॉइंट डालना है 7253 ये आपने लिख लेना है। लिहाजा ये इस नंबर का लॉग फाइंड हो जाता है। लॉग 5313 इज इक्वल टू 3.5
3.7253। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 4580। तो सबसे पहले हम इसकी रेफरेंस पोजीशन फाइंड करते हैं। रेफरेंस पोजीशन कहां पर बनती है? लेफ्ट हैंड साइड से जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, यहाँ पर 4th बाद इसकी रेफरेंस पोजीशन बन जानी है। अब जिस नंबर का पॉइंट ना हो उस नंबर का जो पॉइंट होता है वो एंड पर होता है, तो यहाँ पर एंड पर इसका पॉइंट बन जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है। इस अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान हमारे पास 3 नंबर है, इसका 3 होगा। इट्स मीन अब पॉइंट से रेफरेंस जो पॉइंट है ये उससे राइट साइड की तरफ है, इट्स मीन राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में आ जाता है। अब आपने मनकीसा फाइंड करना है। मनकीसा कैसे फाइंड करते हैं? मनकीसा जहां पर आपका रेफरेंस पोजीशन बनी थी वहां पर आपने पॉइंट डालना है। फोर्थ बाद रेफरेंस पोजीशन बनी थी, यहाँ पर पॉइंट डाल दे। आधे हमारे पास नंबर था 580, ये लिखता आपने लॉग बनाना है। लॉग बनाने के बाद यही जो नंबर लिखा है ये लिखना है 4.580। तो ये हमारे पास आ जाता है 0.6608। अब क्योंकि ये आपने पॉइंट डालना है। पॉइंट डालने के बाद फर्स्ट 4 नंबर लिखने। 0 पॉइंट डाला तो आपने 0 नहीं डालना, सिर्फ पॉइंट डालना है। 66086। अब उससे पीछे वाला नंबर भी 5 से बड़ा आ रहा है, तो इसमें प्लस करें तो ये बनता है 0.6609। पॉइंट बाद जो कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है उसके 4 डिजिट लिखने हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है लॉग 4580 इज इक्वल टू, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मनकीसा। इसका फार्मूला होता है जब भी लॉग फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में मनकीसा हम प्लस करते हैं लॉग 4580। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 आता है, मनकीसा हमारे पास 0.6609 आ रहा है, तो यहाँ पर आपने 0.6609, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 9.613। सबसे पहले हम इसकी रेफरेंस पोजीशन फाइंड करते हैं। रेफरेंस पोजीशन कहां पर फाइंड की जाती है? लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर। अब रेफरेंस लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर हमारे पास 9 आ रहा है, तो यहां पर आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। यहां पर अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स इस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं आ रहा। अब इस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इट्स मींस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। अब इसका हम मनकीसा फाइंड करते हैं। अब मनकीसा आप फाइंड करने के लिए मैंने आपको अभी बताया था पिछले 2 क्वेश्चन में भी, तो रेफरेंस पॉइंट बाद आपने पॉइंट डालना है। अब हमारे पास जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट के बाद ही है, तो अब आपने लॉग दबाना है। लॉग दबाता 9.613 लिखना है, इसका आंसर आ जाता है 0. आपने 0 लिखना, पॉइंट डालना 98285 है, तो 5 जब पीछे वाला आंसर 5 या 5 से बड़ा हो तो 8 नंबर आपने प्लस करना होता है, तो इसका आंसर आ जाता है 0.9829। लिहाजा ये हमारे पास मनकीसा फाइंड हो जाता है। अब लॉग 9.613 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मनकीसा। यहाँ पर लॉग 9.613 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0, मनकीसा हमारे पास आया था 0.9829। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे लिख लेना, फिर जो मनकीसा वाली रकम होनी है फिर वो उसमें बाद में लिख देनी है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 110.9। तो सबसे पहले आपने इसका रेफरेंस पोजीशन लिखनी है। तो रेफरेंस पोजीशन कहां पर बनती है? लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर बनता है 1। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बनता है, अब इस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट आ रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बनेगा। अब आपने ये देखना है तो रेफ पॉजिटिव बनता है या नेगेटिव। आप क्यों थे, आप पॉइंट हमारे पास पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट तरफ जाए तो इट्स मींस आप राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट है वो हमारे पास राइट साइड पर आ रहा है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, इट्स मींस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा ये पॉजिटिव में होगा। अब मनकीसा फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपने जो इसका पॉइंट नोट होता है ये उसकी रेफरेंस पोजीशन पर लगाना है। तो अगर मैं इसका पॉइंट रेफरेंस पोजीशन पर लगाऊं तो मेरे पास बनता है, रेफरेंस पोजीशन ये पर बनती है, यहाँ पर पॉइंट लगा देना, बाकी नंबर आपने वैसे लिख लेना 109। अब आपने ये करना है, लॉग बनना है, इस रेफरेंस पोजीशन पर पॉइंट, जब मनकीसा फाइंड करना है उसकी रेफरेंस पोजीशन पर पॉइंट लगा देना है, बाकी वाले नंबर वैसे लिख देना, फिर ये आपने पॉइंट नहीं डालना। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 1.109। इसका आंसर आ जाता है 0. आपने 0 लिखना, 0.044, उसके बाद 9 आ रहा है। ये हमारे पास मनकीसा फाइंड हो जाता है। अब लॉग 110.9 इज इक्वल टू, ये बन जाता है 6 प्लस मनकीसा। लॉग 110.9 इज इक्वल टू x6, हमारे पास 2 आया, फिर इसमें प्लस करना है मनकीसा, फिर आपने पॉइंट डालना है, फिर मनकीसा की वैल्यू लेते हैं। मनकीसा की वैल्यू आई है 0449। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 52.39। सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन लेते हैं। तो रेफरेंस पोजीशन जो बनती है ये लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 बनता है, तो 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन बन जाती है। तो पहले इसका हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है, 8 नंबर आ रहा है, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि जो पॉइंट है ये हमारे पास राइट साइड है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, तो इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव में आएगा। अगर हमारे पास पॉइंट इधर आ जाए, रेफरेंस पॉइंट इधर आ जाए, तो फिर वो माइनस में आता है, क्योंकि अब राइट साइड पर है, रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पर है, तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब हम मनकीसा फाइंड करते हैं। मनकीसा, जब मनकीसा फाइंड करते हैं तो रेफरेंस पोजीशन के बाद पॉइंट डालते हैं। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास 5 बना था, तो 5 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, जो नेक्स्ट नंबर आ रहे हैं ये आपने वैसे लिख लेने हैं। लॉग बनना है 5.239, इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0 पॉइंट है, तो आपने पॉइंट डालना है, 71 और 92 डालना। अगर पॉइंट ना डाला तो क्वेश्चन गलत हो जाना है। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 52.39 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मनकीसा। अब ये हमारे पास बन जाता है लॉग 52.39, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 1 है, इसमें हमने प्लस करने मनकीसा है 7 पॉइंट, ये पॉइंट डाला 7192 और ये वाला आपने मिटा देना बाद में। तो ये इसका आंसर आ जाता है लॉग 52.39 इज इक्वल टू 1.7192 के इक्वल है।
क्वेश्चन नंबर 6 है 0.01207। तो सबसे पहले हम इसकी रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। तो रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बनता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ये 1 है। अब आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए इस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान नंबर देने। अब इस पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 2 नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा। अब ये देखो, अब हमारा रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पर है, पॉइंट लेफ्ट साइड पर है। जब पॉइंट लेफ्ट साइड पर और रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पर हो तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये माइनस में आता है। अगर पॉइंट होता है राइट साइड पर और रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पर होता फिर पॉजिटिव आता है। अब ऑल्ट है, पॉइंट लेफ्ट साइड पर आ रहा है और रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पर आ रहा है, तो इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास माइनस में आएगा। अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने दे। अब इन दोनों के दरमियान 2 डिजिट है, इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाता है। अब हम इसका मनकीसा फाइंड करते हैं। मनकीसा फाइंड करने के लिए जो आपने पॉइंट होता है वो रेफरेंस पोजीशन के बाद डालना है। तो रेफरेंस पोजीशन हमारे पास बन रही है 1, तो 1 के बाद आप पॉइंट दें तो ये हमारे पास बनता है 1.207। जो पीछे वाली जीरो है वो आपने लेफ्ट छोड़ देनी है। जब मनकीसा फाइंड करना है कैलकुलेटर से तो रेफरेंस पोजीशन के बाद आपने पॉइंट डालना है। तो लॉग 1.207 इसका लॉग बन जाता है। 0 पॉइंट आ रहा है तो आपने पॉइंट डालना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, ये बनता है 0817। तो ये हमारे पास मनकीसा आ जाता है। अब लॉग 0.01207 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मनकीसा। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 0.01207 इजी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, ये -2 है। ये -2 आपने ऊपर लिखना है, अगर नीचे इधर लिख दिया तो फिर दर्द हो जाना है। -2 फिर मनकीसा पॉइंट, मनकीसा में आपके पास आ रहा है 0817। अब ये देखो जो -2 जो होता है 0817 ये नॉट इक्वल टू होता है -2.0187। लिहाजा इस वजह से ये -2 जो है ऊपर वाला जो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर 2 है वो आपने नीचे नहीं लिखना, ऊपर ही रहने देना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर नीचे लेती है तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 0.0093। सबसे पहले इसका आपने रेफरेंस पोजीशन देखनी है। तो रेफरेंस पोजीशन जो देखनी होती है लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से मेरे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर 3 आता है। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान डिजिट देखने हैं। अब इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होगा। आप क्योंकि जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पर है, रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पर है, तो इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ जाता है, क्योंकि अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब भी ये पॉइंट लेफ्ट साइड पर होगा और रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पर होगी कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा माइनस में आएगा। अब हम मनकीसा फाइंड करते हैं। मनकीसा फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर पर आपने रेफरेंस पोजीशन के बाद पॉइंट लिखना है। अब रेफरेंस पोजीशन 9 है, 9 के बाद पॉइंट डालना है, 9.3 आ रहा है। जो पीछे 0 आ रही थी वो आपने छोड़ देनी, कैलकुलेटर से लॉग बनना है, 9.3 लिखना है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0 पॉइंट, तो आपने पॉइंट 9684 0 आपने नहीं लिखना है, क्योंकि इससे पीछे वाला इंसान 5 से बड़ा 96848 है, इसमें एक डिजिट आपने प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 0.0093
ये बराबर होता है क्रैक्सटिक्स प्लस मंटीसा लॉग 0.0093। क्रैक्सटिक्स हमारे पास -3 फिर पॉइंट फिर मंटीसा की वैल्यू है 9685। ये पहले भी मैंने आपको रिपीट किया है। तो ये जो क्रैक्सटिक्स के ऊपर माइनस है ये शुरू में आपने माइनस नहीं लिखना, अगर शुरू में लिख दिया तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन क्या होता है, 1 के नेक्स्ट आधे 12 जीरो लिखे तो ये हमारे पास 1 ट्रिलियन बन जाता है। अब आपने ये देखना है इस तरह रेफरेंस पॉइंट कहां पर बने। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर 1 है। अब इसमें पॉइंट नहीं आ रहा, जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पर होता है। अब इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट्स के दरमियान 12 डिजिट आ रहे हैं, तो इस वजह से इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हमारे पास 12 होगा। अब मंटीसा फाइंड करते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए इस रेफरेंस पॉइंट के बाद जो आपका रेफरेंस पोजीशन आपके पास 1 बनी थी, तो 1 के बाद आपने पॉइंट लिख लेना है, उसके आगे आपने 4 डिजिट लिखने 4। ये हमारे पास लॉग 1.00। तो इसका आंसर जो लॉग 1 होता है उसका जो मंटीसा आता है वो हमारे पास 0 आता है। क्या आता है, अगर आप कैलकुलेटर से लॉग 1.00 दबाएं तो इसका आंसर 0 ही आता है। तो अब आपने यहाँ पर पॉइंट डालना है, फिर आधे 4 0 लिख लेने हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 112 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। जो सी एच होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 12 है, मंटीसा पॉइंट, फिर उसके बाद आपने 40 लिखना है। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन जो होता है उसमें 12 जीरो होती हैं, तो ये 12 जीरो तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 ट्रिलियन। इसमें बस आपने थोड़ा सा मंटीसा जब फाइन करना ये याद ना, क्योंकि आपने इधर पॉइंट दबाया था लॉग 1.00 दबाया था, तो इस मंटीसा जो आता है 0.0 आता है, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए होते हैं, इस वजह से पॉइंट के बाद आपने 40 लिख लेनी है। ये इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.404। सबसे पहले हमें इसकी रेफरेंस पोजीशन फाइंड करेंगे। रेफरेंस पोजीशन जो होती है ये लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर पर बनाई जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर हमारे पास 4 बन रहा है। इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान रेफरेंस पोजीशन के दरमियान 4 डिजिट आ रहे हैं, तो लिहाजा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा ये 4 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने सी एच से रिप्रेजेंट करना है। सी एच का मतलब यही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 5 डिजिट आ रहे हैं, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि रेफरेंस जो पॉइंट है ये लेफ्ट पॉइंट पर है और रेफरेंस पोजीशन राइट साइड पर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास माइनस में आएगा। अब मंटीसा फाइंड करने के लिए मंटीसा, तो ये हमारे पास बन जाता है, जब मंटीसा फाइंड करना हो कैलकुलेटर पर तो रेफरेंस पोजीशन के बाद आपने पॉइंट डालना है। रेफरेंस पोजीशन हमारे पास 4 बन रही है, 4 के बाद पॉइंट डाल दो। आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो इधर भी लॉग 4 पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाता है। इस तरह मंटीसा आ जाता है। आपने लॉग 4.4 लिखना है पॉइंट, तो इसका आंसर आ जाता है 0.60205। तो लिहाजा आपने लिखना 0.60205 है, तो इसे आपने 21 तक देना है, और पॉइंट से पहले आपने ये 0 नहीं लिखना, पॉइंट बार लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाता है लॉग 0.00004 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास -5 आया और मंटीसा आया 0.60।
1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है लॉग 0.404। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है 4। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रेटस्टिक्स फाइंड करेंगे। अब इसका जो पॉइंट, इसका रेफरेंस पॉइंट होगा ये 4 तो बाद बनेगा, जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पर होता है। अब ये देखो इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इट्स मींस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। मंटीसा, इसका मंटीसा तो ऐसे फाइंड करेंगे आप क्यों, तो हमें जब मंटीसा फाइंड करना हो तो रेफरेंस पोजीशन के बाद पॉइंट डालना होता है। अब इधर ही है, तो अभी हमने ये फाइंड किया था लॉग 4.0, तो उसका मंटीसा यही आया था 0 पॉइंट, इसका 4 लॉग 4 पॉइंट लिखे तो इसका मंटीसा यही आएगा 0.6021। अभी हमारे पास बने तो लॉग 4 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, ये बन जाता लॉग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 है, मंटीसा हमारे पास है 0.6021, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 4000। तो सबसे पहले हम इसकी रेफरेंस पोजीशन देते हैं। रेफरेंस पोजीशन जो होती है ये लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है। 4 के बाद रेफरेंस पोजीशन बन जानी है, जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पर होता है। अब इसका पॉइंट एंड पर आ जाता है। अब इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट आ रहे हैं, तो इस मींस इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये हमारे पास +3। आप क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट है ये राइट साइड पर है और रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पर है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पॉजिटिव में आएगा, तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे। अब इसका हम मंटीसा फाइंड करते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए आपने जो फर्स्ट जहां पर आपका रेफरेंस पॉइंट बना है, जहां पर आपका रेफरेंस पॉइंट बना वहां पर आपने 0 पॉइंट डालना है। रेफरेंस बना था 4 के बाद, ये बनेगा 4.00। यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट बना था, यहाँ पर पॉइंट आते जितने नंबर हैं वो लिख देना। ये बना लॉग 4.30। तो इसका भी जो मंटीसा आता है वो आता है 0.6021। तो ये हमारे पास बन जाता है लॉग 4000 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, मंटीसा इसका है 0.6021। तो यही हमारे पास आंसर आ जाता है लॉग 4000 इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 12 है। सबसे पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन फाइंड करते हैं। रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बात होती है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 5 आता है। तो 5 के बाद हमारा रेफरेंस पोजीशन जिस नंबर में स्टेटमेंट पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पर होता है। अब इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है, तो इस वजह से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा ये पॉजिटिव 1 होगा, क्योंकि जो पॉइंट है ये राइट साइड पर है, रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट साइड पर है, तो इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स +1 होगा। अब इसका मंटीसा फाइंड करने के लिए मंटीसा, तो जहां पर आपने रेफरेंस पॉइंट डाला था वहां पर पॉइंट डालते हैं। रेफरेंस यानी जो रेफरेंस पोजीशन बनी थी वहां पर आपने पॉइंट डाला। रेफरेंस पोजीशन 5 के बाद बनी थी, 5 के बाद आपने पॉइंट डाला, फिर हमारे पास आ जाता है 4। तो लॉग 5.4 लिखना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 0.7323। के बाद 5 से बड़ा है तो इसमें प्लस करना, ये बन जाना 0.7324। तो ये बन जाता लॉग 54 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा।
इसका ट्रेक्सटिक्स हमारे पास 1 है, मंकीसा हमारे पास आ रहा है 0.7324। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है लॉग 54 इज इक्वल टू 1.732। सॉरी यहाँ पर 4 भी आता है। पार्ट नंबर 13 हमारे पास है 1.009। सबसे पहले आप रेफरेंस पोजीशन फाइंड करते हैं। रेफरेंस पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट बाद होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 आता है। 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन बन जाती है और पॉइंट भी आता है इधर। अब पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो इट्स मींस इसका ट्रेक्सटिक्स 0 होगा क्योंकि रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं आ रहा। अब इसका हम मंटीसा फाइंड करते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए आपने रेफरेंस पोजीशन के बाद पॉइंट लगाना होता है। अब जो हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है ये रेफरेंस पोजीशन के बाद ही लगा हुआ है। आपने ना लॉग 1.009, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.0038 है, तो यहाँ पर आप लिख लें 0.004 आ जाता है। अब यहां से आप दबाएं लॉग 1.009 इज इक्वल टू ट्रेक्सटिक्स प्लस मंटीसा। अब इसका ट्रेक्सटिक्स हमारे पास 0 है और जो इसका मंटीसा आया हमारे पास वो आता है 0.0004। लॉग 1.009 इज इक्वल टू 0.0004 के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.1009। सबसे पहले हम इसकी रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। रेफरेंस पोजीशन वहां पर लगाई जाती है जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर आ रहा हो। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर 1 है। अब इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान देखना है। इस पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 1 डिजिट है, ट्रेक्सटिक्स में 1 आ जाएगा। अब क्योंकि रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पर है, ट्रेक्सटिक्स पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड पर है, तो आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, तो हमारे पास ट्रेक्सटिक्स माइनस में आएगा। मंकीस इसका मंकीसा हमारे पास आ जाता है। मंकीसा फाइंड करने के लिए लेफ्ट पोजीशन के बाद जो आपके पास रेफरेंस पोजीशन होती है वहां पर आपने पॉइंट डालना। रेफरेंस पोजीशन 1 के बाद बनी थी, 1 के बाद पॉइंट डाओ 009 लिखे, तो ये हमारे पास आ जाता है लॉग 1009 लॉग 1.009। ये वही आता जो हमारे पास इधर आया था 0.0004। log 0.1009 is equal to ट्रेक्सटिक्स प्लस मंटीसा। अब ट्रेक्सटिक्स हमारे पास -1 है प्लस मंटीसा की वैल्यू है 0.3304। तो log 0.1009 इसका आंसर हमारे पास ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है -4। जो माइनस वाला नंबर होता है उसका लॉगरिथम नहीं होता। इट्स लॉगरिथम इज इम्पॉसिबल। लॉगरिथम इज इम्पॉसिबल क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है उसका लॉगरिथम नहीं होता, क्योंकि ये माइनस में नंबर आ रहा है तो इसका लॉगरिथम नहीं है, तो लिहाजा इट्स लॉगरिथम इज इम्पॉसिबल।